हेलो एंड वेलकम गाइस, योर वेलकम टू आवर चैनल कोड विलर। तो चलिए आज इसी वीडियो में हम जानेंगे लूप्स के रेंज वाली प्रॉब्लम्स के बारे में एकदम आसान तरीके से। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इन्हें एकदम सिंपल तरीके से। तो चलिए जान लेते हैं हम इसी वीडियो में। तो बने रहे लास्ट तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या। सिंपली हमें रेंज में जो डिजिट्स मिलने वाले हैं, मतलब समझिए 0 से 100 तक, तो हर एक नंबर किस डिजिट्स का हमें सम करना है और उसे सिंपली प्रिंट करके देना है। ओके, सो उसका आउटपुट हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा क्वेश्चन क्या है उसको सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो फर्स्ट भाग क्या है हमारा, जैसे हमने कहा कि एक गिवन रेंज में हमें क्या करना है, नंबर्स लेने हैं। गिवन रेंज में मतलब स्टार्टिंग नंबर होगा रेंज का और एंडिंग नंबर होगा। ओके, तो फर्स्ट क्या हो गया हमारा, फर्स्ट पार्ट गेट टू नंबर्स, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गेट स्टार्टिंग नंबर, स्टार्टिंग एंड एंडिंग, इस तरीके से हम कहेंगे। ओके, सो इससे क्या हो गया, दो वेरिएबल्स हमें लेने हैं, ये पता चल गया फर्स्ट पार्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, रेंज में उन नंबर्स के डिजिट की सम करनी है और उसको प्रिंट करना है। बट सबसे पहले वाइल लूप या फिर कोई भी लूप क्या करता है, क्योंकि हम लूप्स को परफॉर्म कर, तो कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क को हमें रिपीटेडली करना पड़ता है, तो हम लूप्स का यूज करते हैं। जिस टास्क को करना है उसके बाहर लूप लगा देंगे, उससे क्या होगा, वो एक टास्क रिपीटेड कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक लूप्स को फॉल्स नहीं कर देते, उस तरीके से। ओके, तो दूसरा अगर डिवाइडेशन पार्ट अगर देखें तो क्या है, सिंपली हमें सिर्फ डिजिट की सम करनी है, डिजिट सम ईच नंबर। ओके, ईच नंबर ऑफ रेंज, और जितने भागों में हमें इसे तोड़ना आए तो उतने भागों में हमें इसे तोड़ना है। उससे क्या होता है, वो सिंपली और सिंपल हो जाएगा। ईच नंबर जैसे हमने कहा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक नंबर के लिए फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे वेरिएबल्स की। तो हम स्टार्टिंग ले लेंगे, स्टार्टिंग नाम से एक वेरिएबल, वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल। ओके, तो हम एस टी नंबर नाम से इसे लेते हैं, एक मीनिंगफुल वेरिएबल यूजर से लेने ना हमें, इसलिए हम इस तरीके से लिख रहे हैं एंड नंबर। ओके, सो और हमने क्या कहा, ईच डिजिट की सम, तो सम स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल जो सम को स्टोर करके रखेगा। इस तरीके से हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए समझ के। और हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक नंबर के लिए उसकी डिजिट्स निकाल के उसकी सम यूजर को देनी है। मतलब पहले एक छोटा टास्क करेंगे, उसके बाद उस टास्क को क्या करेंगे, लूप में लगा देंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो आउटपुट हमें मिलने वाला है या फिर जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। क्योंकि लूप्स क्या करते हैं, सिंपली एक टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म करने का काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें डिजिट्स की सम निकालनी है। तो डिजिट सम कैसे निकालते हैं, सिंपली अगर डिजिट हमें निकालना हो तो हम मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करते हैं, डिवाइडेड बाय 10। ओके, तो वाइल लूप। ओके, हम इसको इस तरीके से लिखें, कमेंट नहीं लिखना है। तो लिख लिया, उसके बाद क्या करना है, लूप का सिंटैक्स लिखने के बाद सबसे पहले टास्क हमें लिखना है। तो टास्क क्या है, हमें सिंपली सबसे पहले डिजिट निकालना पड़ता है। सम करने के लिए डिजिट तो लगेगा ना, तो एस टी नंबर मॉड्यूलो बाय 10, इससे हमारा डिजिट निकल जाएगा और इसकी हमें सम करनी है, इसलिए सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट हो गया। और जो हमारा डिजिट निकला है, मतलब पहले हमारे पास एस टी नंबर में था, समझिए 5 था, हम यहाँ पे 5 कंसिडर कर लेते हैं एस टी नंबर में। ओके, सो समझिए एस टी नंबर में 5 था हमारा, या फिर 15 था, ऐसे समझ लीजिए। एक मिनट, 1 मिनट। तो इसमें समझिए 15 था, तो इससे क्या हो गया, लास्ट वाला डिजिट सबसे पहले निकल गया जो कि था 5। बट वो स्टोर कहाँ पे किया है हमने, वो किया है हमने डिजिट में स्टोर। मतलब वो नंबर से अलग नहीं हुआ, वो सिंपली सिर्फ एक डिजिट बन के निकल गया और स्टोर हो गया एक वेरिएबल में। तो हमें अगली बार जब लूप घुमाएंगे तो हमें एक ऐसा डिजिट चाहिए होगा। मतलब पहले 5 निकल गया, अभी हमें एक चाहिए एज एन डिजिट। तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसी नंबर को पहले मॉडल किया था, अब 10 से डिवाइड कर देंगे, उससे जो लास्ट वाला 5 है, मतलब किसी भी नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करें इस तरीके से, तो क्या होता है, उसके लास्ट वाला नंबर निकल जाता है और सिर्फ आगे वाले जो नंबर्स बचे हुए हैं वो हमें दिखते हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं, तो इसका आउटपुट आएगा एक। इस तरीके से हम करेंगे। तो ये है एस टी नंबर। ओके,
एस टी नंबर है ना हमारा, एस टी नंबर डिवाइडेड बाय 10। आप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर एस टी नम इक्वल टू एस टी नम डिवाइडेड बाय 10, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, सो आपको जो तरीका पसंद आए आप उस तरीके से इसे कर सकते हैं, सिंपल। तो हमने इस तरीके से कर लिया। अब क्या करना है, हमें लूप को कंटिन्यू घुमाना है। कब तक? जब तक ये नंबर जीरो नहीं हो जाता। जीरो से छोटा हुआ तो लूप स्टॉप हो जाएगा। तो ये जीरो कब होगा, ये कैसे मालूम पड़ेगा हमें? जब हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो हमने क्या कहा, सिर्फ उसके आगे वाला नंबर बचता है, लास्ट वाला नंबर निकल जाता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा आउटपुट आया 1, तो कभी ना कभी लूप जब घूमेगा ये भी 10 से डिवाइड होगा। इससे क्या होगा, एक ये नंबर चला जाएगा और लास्ट आउटपुट में आएगा 0। इससे लूप हमारा रुक जाएगा, क्योंकि हमने कंडीशन वैसे डाली है, लूप इज ग्रेटर देन 10। तो चलिए इसका आउटपुट भी एक बार देख लेते हैं। प्रिंट एफ %d, इसको हम थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं, स्टार। और यहाँ पे वेरिएबल का नेम कौन सा, एस नहीं सम वाला हमारा। ओके, तो देख लेते हैं सम परफेक्ट आई है या नहीं हमारे वेरिएबल की। तो 6 आई है, देखें जैसे हम कह रहे थे, क्योंकि 15 का क्या होता है, 5 + 1 = 6, मतलब 6। हमारा आउटपुट तो परफेक्ट आ रहा है। और हमने क्या कहा था, हमें रेंज में ये चीज़ें घुमानी है। मतलब ये जो टास्क है, जो डिजिट हमने सम निकाली है, उसी को हमें रिपीटेडली घुमाना है। कब तक? जब तक लास्ट नंबर नहीं आ जाता तब तक। तो सिंपली हमें क्या करना पड़ता है, जिसको हमें बार बार करना है उसको हमें उठाना पड़ता है और एक लूप में डालना पड़ता है, सिंपली इस तरीके से। वाइल स्टार्टिंग नंबर इज देन और इक्वल टू एंडिंग नंबर, और लूप में हमने इस तरीके से डाल दिया। ओके, सो 1 मिनट में इसको थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में कर लेता हूँ पहले। ओके, सो हमने कर लिया इसे अच्छे फॉर्मेट में, इसको भी थोड़ा सा अच्छा इस तरीके से। तो इसमें अभी तक एक मिस्टेक है, 1 से 2 मिस्टेक है। ओके, सो सबसे पहले क्या होगा, हर बार जब हम इस नंबर को करेंगे डिवाइड इस तरीके से, मतलब इसका डिजिट निकालेंगे, उसके बाद इसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, ये नंबर यहाँ पे जाके 0 हो जा रहा है, यहाँ पे जाके 0 हो जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें इसे आगे बढ़ाना होगा। एस टी नंबर इक्वल टू एस टी नंबर प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे जब हम इसे देखेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 0 होगा, तब ये लूप स्टॉप हो जाएगा और उसके बाद इसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो फिर से क्या होगा, ये इस नंबर से बड़ा होगा क्या, अगर यूज़र ने 15 एज एन आउटपुट डाला होगा तो समझिए पहला 0 और लेस देन और इक्वल टू 15 है। तो इससे क्या होगा, ये कभी भी 15 से बड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि हर बार जब ये नंबर यहाँ पे आएगा तब ये क्या होगा, एक बार 0 हो जाएगा लास्ट कंडीशन पे, यहाँ पे फिर से आएगा 1 से प्लस हो जाएगा। तो हमेशा हमारा आउट हमें 1 1 1 1 इस तरीके से मिल सकता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, जो हम कह रहे हैं कि एरर आने वाला है, ये करेक्ट है या नहीं। ओके, सो देखिए आउटपुट आया 0, बट यहाँ पे अगर हमने इस तरीके से लिखा तो देखिए कुछ आउटपुट ही नहीं आया, मतलब लूप एक प्रकार से अनलिमिटेड घूम रहा है, अनलिमिटेड। हमने उसको प्रिंट नहीं किया इसलिए वो नहीं दिख रहा है, बट अगर हमने उसे प्रिंट किया, मैं यहाँ पे प्रिंट करके बताता हूँ आपको। ओके, सम 1 मिनट। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया और आप अभी देखना, देखिए आउटपुट आएगा हमारा। तो देखिए अभी भी आउटपुट आने में कितनी देरी लग रही है, क्यों? क्योंकि जो हमारा टास्क है वो अभी जो चल रहा है वो इतना बड़ा टास्क है कि वो लूप को समझ ही नहीं पा रहा है, एक प्रकार से रुक ही नहीं रहा हमारा लूप। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो सिंपली जब इस नंबर को हम ले रहे हैं तो इसकी जगह पे हम एक नया वेरिएबल डिसाइड करेंगे। कौन सा? सिंपली हम करेंगे इंट नंबर का यूज, और इसमें हम सिंपली हमारे स्टार्टिंग नंबर को रख देंगे, रख दिया इस तरीके से, और इसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे। इससे क्या होगा इसको भी समझते हैं। ओके, और इसमें एक गलती है, कौन सी? जब हम हर बार सम करेंगे तो क्या होगा, सम को हमें रीसेट भी तो करना पड़ेगा। अगर हमने सम को रीसेट ही नहीं किया तो क्या होगा, हर बार वो सम ऐड होती जाएगी और बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। मतलब एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन, जैसे कि आप आउटपुट में देख सकते हैं। आपको दिखाता हूँ। ओके,
देखिए क्या हुआ, पहली बार हमारी सम आई 0, दूसरी बार आई 1, तीसरी बार आई 3। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या लिया था सबसे पहले, बोलिए बोलिए, हमने लिया था 0, और हर एक नंबर के डिजिट की हमें सम चाहिए, मतलब 0 1 2 3 4, ये 10 तक कंटिन्यू आना चाहिए था, या फिर हाँ 9 तक कंटिन्यू आना चाहिए था, और उसके बाद हमें 2 डिजिट्स दिखने चाहिए थे, बट यहाँ पे देखिए सिर्फ 4 नंबर 1 डिजिट में आए हैं, बाकी के नंबर डायरेक्ट 2 डिजिट में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो इसमें एक गलती है, इसको हम रीसेट यहाँ पे करेंगे। तो अभी जो हमारा प्रोग्राम है वो सही काम कर रहा है, सिर्फ एक चीज़ बची, पहला वाला टास्क, गेट 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर, तो उसको भी जल्दी से ले लेते हैं। तो प्रिंट यूजर फ्रेंडली मैसेज। ओके, तो एंटर नंबर हियर, ये क्या हो गया, ये हमारे स्टार्टिंग नंबर के, तो स्कैन एफ %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, और उसके बाद %, क्योंकि इसमें डेटा स्टोर होना चाहिए, और इसी को हम करेंगे कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे हमें स्टार्टिंग नंबर करना है, एंटर स्टार्टिंग, और यहाँ पे एंडिंग, इस तरीके से हमने कर लिया, स्पेलिंग पे ना जाए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं अब हमारा आउटपुट क्या आता है, अगर यूज़र ने कुछ भी सीरीज अगर हमें दी तो। ओके, तो समझिए यूज़र ने अगर हमें दिया सबसे पहले 10, और उसके बाद क्या दिया, उसके बाद एंडिंग नंबर समझिए दीजिए 20, हमारा तो आउटपुट ही नहीं आ रहा, क्या गलत हो रहा है हमारा भाई, तो एक बार देख लेते हैं। ओके, हमने यहाँ पे लिया स्टार्टिंग नंबर, और यहाँ पे भी लिया स्टार्टिंग नंबर, इस वजह से गलत हो रहा है, क्योंकि एंडिंग नंबर को वो क्या कंसीडर कर रहा है 15, तब तो आउटपुट आना चाहिए। एक बार हम यहाँ पे एंडिंग कर लेते हैं। ओके, एंडिंग नंबर ले लिया, तो चलिए अभी देखते हैं। तो एंडिंग स्टार्टिंग नंबर 10, एंडिंग नंबर हमारा 20, देखिए हमारा आउटपुट क्या आया, 10, मतलब 1 और 0 डिजिट की सम 1, 1 1 की सम 2, 1 2 की 3 4 5 6 7 8 9, और लास्ट में फिर से 0, उसके बाद 2, क्योंकि 1 और 9 की सम क्या होती है 10। ओके, और 10 मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये वाला। ओके, तो इस तरीके से हमने सम वाला आउटपुट देख लिया, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, पिछली बार के जैसे, अगर यूज़र ने इस तरीके से दे दिया तो आउटपुट पहला नंबर दे दिया समझिए 100, या फिर 1000, दूसरा 0, तो हमारा आउटपुट ही नहीं आएगा। तो इसलिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपली एल्स ब्लॉक लिखना पड़ता है, यहाँ पे हम एल्स ब्लॉक को लिखेंगे। ओके, तो ये कहाँ पे लिखेंगे हम एल्स ब्लॉक, हम लिखेंगे यहाँ पे इसके बाहर, इफ स्टार्टिंग नंबर इज लेस देन एंडिंग नंबर, इस तरीके से। ओके, और इसको क्लोज कर देंगे यहाँ पे, नहीं तो क्या एल्स में जाएगा हमारा कोड, और एल्स में इसी चीज़ को हम रीपरफॉर्म कर देंगे, सिर्फ हमें कुछ चीज़ों को बदलना पड़ेगा, कौन सी, एंडिंग नंबर यहाँ पे, या फिर हम इसी को इस तरीके से लिख के थोड़ा सा कंडीशन में चेंज कर देंगे, इस तरीके, स्टार्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंडिंग नंबर, और यहाँ पे हमें क्या कंसिडर करना है, हमें स्टार्टिंग नंबर ही कंसिडर करना है, बट यहाँ पे हमें रिवर्स जाना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा वही रहनी चाहिए इसलिए। तो अभी हम हमारा आउटपुट देख लेते हैं, कुछ तो ये गलत बता रहा है, मतलब कोई ना कोई ब्रैकेट हमारा रह रहा है, ये देखिए एक ब्रैकेट रह रहा है हमारा, तो अभी ये परफेक्ट हो गया, वाइल वाला ब्रैकेट रह रहा था। तो समझिए यूज़र ने दिया अगर हमें 1000 ज़्यादा पड़ा 10, और एंडिंग नंबर दिया 0, तो देखिए आउटपुट फिर से बराबर आ रहा है, 1 और 0 के एडिशन, 1 9 8 7 6 5 4 3 और 0। तो इस तरीके से हमने आज ये कोड देख लिया जो कि था इन रेंज, हमें डिजिट्स की सम प्रिंट करनी थी। बाय।
अगली वीडियो में मिलते हैं।